नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 32 साल दिसंबर में होने वाली है, 31.5 साल की हैं और देखेंगे क्या सही गलत निकल के आता है। मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तलाक होगा या दूसरी शादी होगी या ये शादी बच सकती है। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा है कि कोई मुझे मेरी लाइफ में कोई सुख है या नहीं है, प्रॉपर्टी अपना घर कब तक बनेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। अब ये हाथ है, आप जितने भी पाम रीडर्स चाहे वो मेरे चैनल पर आकर देखते होंगे, समझते होंगे, आप एक बात बताओ, क्या आप दूर से देखकर चीज़ों को आप पता लगा सकते हो इनकी लाइफ में क्या होगा? ये देखो, ये सूर्य पर्वत पर ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, देखो इन्हें लाइफ में दूसरी शादी हो जाए, वो पहली वाली शादी के साथ अटैच्ड है ना, यानी जॉइंट फैमिली का ही कंसर्न मिलेगा। पहली बात, उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स रहेंगी। पहली वाली शादी में भी प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, दूसरी वाली में भी मिलेगी, लेकिन पहली वाली शादी में जो प्रॉब्लम्स जिस तरीके की आएंगी वैसे ही मिलती जुलती वहाँ पर आएंगी। अब ये भाग रही हैं इस परिस्थिति से भाग लें, चाहे कुछ भी कर लें, आप केस कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। आपको केवल मैं 36 साल तक आपकी शादी को बचा कर रखना चाहता हूं, क्योंकि 36 से 37 में दोबारा आपकी शादी के योग है। यहाँ तक बच्चा भी मत करना, उसके बाद कर लेना, क्या जा रहा है, नहीं बच्चा लिए घूमती रहना। फिर शादीशुदा व्यक्ति मिलेगा, फिर वो भी, उसके भी बच्चे होंगे, फिर उन्हें पालते रहो, क्या फ़ायदा। लेकिन ये इतनी पतली पतली रेखाएं, इनको मैग्नीफाइड ग्लास और बिना सॉफ्टवेयर से नहीं देखा जा सकता कि इनके जीवन में हर साल में क्या क्या हुआ, और यहीं पर पामिस्ट्री हीलर सक्सेस है, यहीं पर है, क्योंकि वो हर साल की एक्टिविटीज़ बताता है, बचपन की बताता है, अभी तक क्या चला वो सारा मैच होता है। जैसे इन्हें पता ही नहीं था, मैंने कहा मम्मी से पूछ लो, मम्मी खड़ी है, पूछो। 7 से 8 साल के बीच में, 11 साल में पूछो, 13 से 14 में पूछो। यहाँ क्यों कहता था 17 साल बहुत मुसीबत, क्यों कहा, चिन्हों को पकड़ के कहा। वैसे आपको चिन्ह दिख रहे हैं यहाँ पर, कोई नहीं दिख रहे ना, टेक्निकल चीज़ सिखाता हूँ। ये फ़ोटो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पे लगाई गई है। अब इसके भी क्लोज़अप मैंने मांगा था। अब देखो, आपसे मैं जब कहता हूँ कि मुझे क्लोज़अप दो, उसमें उंगलियाँ नहीं आती हैं। मैं एक टेक्निकल चीज़ समझाता हूँ। देखो, यहाँ उंगली है, अब ये वाली उंगली जो आ रही है, अब मुझे ये देखना है कि 20 साल की रेखा कौन सी है। ये 20 साल की एक रेखा है, यानी ये देखो, यहाँ पर एक रेखा, पहले एक यूं निशान बनाया, ये और ये 20 साल है, ये वाला साल 20 साल है। अब मैंने देखा पहले ये चोंच निकली हुई है माइंड लाइन से यहाँ तक, ये पकड़ना है मुझे अगली वाली फ़ोटोग्राफ में। मैं यहाँ निशान लगा के बैठा हूँ कि अगली में उंगलियाँ नहीं आएंगी, समझते रहना, अगली में उंगली नहीं आएगी तो मुझे ये पकड़ना है। ये चीज़ें टेक्निक है ना। अब यहाँ मैंने ये 20 साल के लिए पकड़ने के लिए ली थी, ये ले ली मैंने, ठीक है। अब मैं देखो, पिक्चर में उंगली नहीं है, मैं कैसे 20 साल पकड़ता, 19 कैसे पकड़ता, 18 कैसे पकड़ता, 17 कैसे पकड़ता, नहीं पकड़ सकता था ना। तो मैंने क्या करा था, मैंने वहाँ पर एक निशान बनाया था ये रेखा का, कि यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये साइन आ रहा था, ये और ये, यानी ये साल 20 साल है,
ओहो, अब समझ में आई है, ये 20 साल है। अच्छा अच्छा, तो अब मेरे को ये समझ आ गया, ये 20 साल की रेखा है। तो इसको मैंने यहाँ लाऊंगा तो यहाँ बीमार होगा। अब आप देखो कि आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है। 20 साल आप ऐसे सोच रहे थे, 20 साल ऐसे सोच रहे थे ना, ना 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 ना, ना। 20 साल ये है, 20 साल ये है, 21 ये है, ये क्या है, 21, ये क्या है, 19, ये क्या है, 18, ये क्या है, 17, एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, चार मुसीबत। ये बहुत परेशानियों वाला समय जाएगा आपकी लाइफ में। यहाँ सुनने को भी मिलेगा, यहाँ पर आपका आप टोटली डिस्टर्ब्ड हो 17 ईयर्स पे। याद रख लीजिएगा, ये जो 19 ईयर्स है, यहाँ पर स्टडी में भी दिक्कत आएगी, यहाँ पर भी आएगी। ये क्या है सर, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी तो मैं वहाँ से निकल के आ गई थी। ये है ना, यहाँ घर पे भी परेशानी थी ना, तो ये कैसे समझ में आई। यानी ये तो ऐसे चल रहा है हाथ, अब ये कट का निशान है तो बीमारी है, ये कट का निशान है तो बीमारी है। ये 21 दो रेखाओं के साथ में कुछ करना है पढ़ाई, ये डॉट 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 पढ़ाई तो कर रही है, कुछ ना कुछ मुसीबत आ रही है। रीज़न क्या था मुसीबत का, अभी वो भी बताऊंगा। देखो ये पहले ये एक ट्रायंगल आया, इसके बाद आपका ये ट्रायंगल क्या कर रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, एक डॉट लगाकर ट्रायंगल बना, एक डॉट लगाया हुआ है। बताना ये क्या है, ये है 24 साल। यहाँ पर एक रिश्ता आया होगा, मना कर दिया होगा, इससे पहले भी रिश्ते आए। ये देखो, ये 22 से 23 में भी आए हैं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। लेकिन ये शादी कहाँ करके बैठ गए, आइसलैंड पे क्यों करके बैठ गए। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बनाया था, इसके ऊपर एक डॉट डाल दी थी। ये वाली शादी के बीच में साइन क्या है, ये कुछ करना है और उस पर एक रेखा को काट दिया गया। शादी कर यहाँ पर कराई है आपकी, और ये राहु के प्रभाव पर देखो, एक कुछ करना है, नहीं बात बनेगी। मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है, नहीं होगा। मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं होगा। मैं समझा रहा हूँ इस फार्मूले के मतलब क्या है। ये शादी के लिए आया, ये शादी करी और कट का निशान लगा दिया, इसमें दिक्कत आएगी। देखो नीचे भी यही साइन बना होगा, ट्रायंगल विद ये चीज़ें बनी होंगी। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो समझो। ये देखो, इस वाले ट्रायंगल के साथ ये रेखा ने यहीं पर बता दिया था कि आपकी शादी से रिलेटेड। और देखो यहीं पर, ये देखो, ये 24, ये 25, और देखो इधर से ये ट्रायंगल बना, ये राहु के प्रभाव पर है। ये राहु के प्रभाव पर है। देखो ये जो समय है ना, ये जो डॉट आया हुआ है, ये आइसलैंड है, ऐसे करके ऐसे है ये 26। इसके बाद क्या था, यहाँ से तो घर, ये क्या है, 26 से 27 मुसीबतें, पिटीशन, ये पिटीशन है। ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन आया है, ये पिटीशन का है। ये बताया था इन्होंने, मैंने केस डाला है। कब डाला है, कहीं जिक्र किया, पिटीशन है। ये पिटीशन के लिए साइन यहाँ शो कर देगा। देखो ये 25, ये 26, ये देखो ध्यान से देखना, ये देखो भगवान क्या करता है। ये देखो, ये जो बनाया साइन है, ये एक ट्रायंगल है,
27 साल, क्या है ये? पिटीशन को ऐसे कर देगा क्या? ये खुशी होकर, ये जो ट्रायंगल बनाया है ये खुश होकर बनाया गया है? ये तलाक के लिए ये जो सारी पिटीशंस डालते हो, कोर्ट में डालते हो, ये खुशी के लिए होती है? उसमें राहु डाल देता है। इट मीन्स कि आप बेमन से, आपके घर वाले, आप अंदर से नहीं चाहते हो कि तलाक हो, आपके घर वाले नहीं चाहते, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति देखी नहीं है आपने कभी। आपके घर वाले जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो डाइवर्टेड है, वो जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में आप घबरा गए। अरे कैसे घबरा गए जब आपकी मम्मी पूरी वक्त, आपके पेरेंट्स उसी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं? कैसे घबरा गए आप लोग? ये क्या आपके घर वाले, ये पुश्तैनी हैं, ये चीज़ें, ये यहाँ पर आपकी पुश्तैनी, ये मकान है, क्या यहाँ पर आपने शिफ्ट, ये बन नहीं रहे? 27, 28 से 29 साल, ये क्या है? पीछे से 2 रेखा आई है, ये क्या है? ये कोई जॉइंट है, ये कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। जब भी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आती है, एक रेखा को ऐसे, यहाँ ये रेखा ऐसे बनाइए, ये प्रॉपर्टी का निशान है, ये प्रॉपर्टी का निशान है। ये प्रॉपर्टी का निशान क्यों आया? ये प्रॉपर्टी का निशान क्यों आया? ये आपके घर पर डेथ का साइन क्यों है? मैंने कहा पापा से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं है पापा से। मैंने कहा पापा से बड़ा कौन है? बुआ। मैंने कहा वो बिस्तर पर हैं, ये ख़त्म है दिसंबर तक। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन है, ये बात फंसी हुई है। ये देखो, ये वाला साइन जो बना हुआ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसने इस प्रॉपर्टी को छू रखा है। यानी आपके पापा अगर कोर्ट की तरफ जाते हैं तो नहीं चलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो खरीद लीजिएगा प्रॉपर्टी को, नहीं तो बुआ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बढ़ाती रहेगी। बेटर है कर लीजिएगा। इसलिए ये नीचे से रेखा बनी है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बनी है। क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है, आपके घर में इतना कुछ हो रहा है और आप बचना चाह रही हो जॉइंट फैमिली से। कैसे बचोगे? नहीं है आपकी लाइफ में भी, क्योंकि आपकी लाइफ में ये समय जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है और आपकी भी जॉइंट फैमिली है। तो भगवान ने कहा तेरे को भी वैसा ही जीवन देता हूँ। उनका भी लाइफ मर्ज चलेगी, उनकी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी। ये है आपके हाथ में। बच लोगे? बच ही नहीं सकते। ये देखो, ये साइन कौन पकड़ के बैठ सकता है बताओ? नियरर एंड डियरर की डेथ। जब भी मैंने कहा है किसी एक रेखा में से एक रेखा निकल जाएगी, ये डेथ का साइन होता है। आइसलैंड के अंदर से एक रेखा निकल गई, देखो यूं यूं, ये डॉक्यूमेंटेशन डन। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में भी दिक्कत आ जाएगी। ओहो, उनकी डेथ होने पर तो बेटर है कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये साइन ये बना हुआ है, ये रिश्तेदार को, ये ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार है, इसका मतलब ये है। और यहीं पर ट्रायंगल बना रखा है। ये ट्रायंगल है, ये 33 साल है, ये 34 साल है, ये 31 था, ये 32 है, ये 33 है। तो 33 पर ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपका क्या नौकरी का है? नौकरी का है ही नहीं। एक्चुअल में ये आपकी यहाँ पर अगर आप चाहो, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि 36 साल तक, इस साल तक आपके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम रहेगी और इस साल में क्या एक्टिविटीज़ करनी है, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो अपनी बहनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चले, आप अपनी शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करके चले। आपने वहाँ पर एक शर्त रखनी है, एक शर्त रखो। देखो रीज़न समझाता हूँ। ये एक रेखा ने इस रेखा को छू कर ट्रायंगल्स बना रखा है। इसका मतलब ये है कि आप एक शर्त रखो कि मैं ससुराल पक्ष में किराए पर रहूँगी, मैं उस शर्त पे आ सकती हूँ कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, चाहे आप मकान ले लो, चाहे कुछ भी करो। समझते रहो, पहला कंसर्न ये रखना पड़ेगा। और इन सालों में 36 साल तक, इस साल तक आप अपनी शादी को बचाओ और बच्चा मत करो, बस ख़त्म। ये अगर कर लोगे तो आप अपने घर पे चले जाइएगा।
ये एक शर्त रख कर कि मैं किराए पर रहूँगी, मेरा मतलब नहीं है, आपने जिससे जैसी रखनी है रखें। ये जो साइन आया हुआ है यूं पीछे से आकर, ये 36 से 37 साल के बीच में ये थी आपकी शादी। तो मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ 36 ये वाला समय, 37 ये वाला। इस समय पर ट्रैंगल्स तो बनाए हुए हैं, मुसीबत है। ये एक आइसलैंड है, ये देखो आइसलैंड है नहीं 36-37 में, ये मुसीबत है, काम शुरू किया हुआ है। ठीक है, इस पर फिर भी आपकी लाइफ में दूसरी शादी होती तो दिक्कत आती। आइसलैंड पर हो रही है, ऊपर ट्रैंगल बना रहे हैं और नीचे आइसलैंड दे रखे हैं। तो बेटर है आप इसी शादी में ओके चलो, इसी शादी में ओके होकर चलो। ठीक है, इनसे बचा जा सकता है, नहीं बचा जा सकता। ये देखो, पैसा किसी को देना, ये कौन है? ये देखो, ये देखो, कोई रिश्तेदार है, ये ससुराल पक्ष में है, उसको तो चलो जो है ध्यान रखना, मतलब, लेकिन अपने घर वालों का यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें बहनों का या समथिंग। ठीक है, ये मुझे एक साइन ऐसे करके ऐसे दिखाई दिया था, ससुराल पक्ष प्लस भाई बहन से रिलेटेड आना जाना। ठीक है, ये क्या है बताना जरा। घर, बड़ा घर लेना है आपने, आपके घर उसमें भी आइसलैंड आया। फिर वो जो आइसलैंड है पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कंसर्न भी चल रहा है। यानी चीज़ें तो बन रही हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे किसी भी तरीके से। आपके पति कहते हैं कि मैं जो भी चीज़ लूँगा वो अपनी बहनों के आसपास लूँगा या वहीं पर लूँगा या मर्ज करके लूँगा, उनके साथ लूँगा। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहा था कि शादी अगर ये सहन कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरी शादी में भी यही चक्कर है। जॉइंट फैमिली मिल रही है, वो अपनी फैमिली से रिलेटेड यही आगे चल रही है, डाइवर्टेड है। यहाँ पर दिक्कत है। ये 52-53 साल पर भी देखो काम चेंज हुआ है, जगह चेंज हुआ, आना जाना 53 से 54 साल के बीच में। यहाँ से क्या है, 54 से एक काम शुरू करा है, इसका लिंक इसके साथ है। यानी ये वाला लिंक कहाँ जाकर क्लियर हो रहा है? यहाँ आकर क्लियर हो रहा है। एक प्रॉपर्टी का कंसर्न यहाँ पर होकर हो रहा है। जब भी ये एक चोंच निकलेगी, ये आइसलैंड है, इस लिंक, इसका लिंक इस जगह से है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसका लिंक यहाँ पर है। इसका मतलब ये है। अब आप मुझे बताओ, जब जब ये डॉट पड़ेंगे क्या आप परेशान नहीं होंगे? ये आपकी फैमिली, आपकी मायका, बीमारियाँ है या नहीं है? तो आपके लाइफ में उससे तो आप निकल ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते, लेकिन चीज़ें सब मिलेंगी आपको ऐसे समय पर जब ये रेखाएं होती हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना चाहिए, नौकरी में चलना चाहिए। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करना चाहती हैं, इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करना चाहती हैं, तो ये नौकरी के लिए अगर कर लोगे तो शादी नहीं कर पाओगे, शादी नहीं चल पाएगी। तो बेटर है कि यहाँ आप अपने घर पर भी आ रहे हो, मन भी नहीं लग रहा है शादी में, और इसमें बच्चा पैदा करके बैठ गए तो और भी दिक्कत है, क्योंकि ये रेखा यहीं आकर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इस ट्रायंगल पर तक बचना है। आपका, अगर एक बात बताओ, ये आपको क्या साइन दिख रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन नहीं होनी 39 साल पर? 40 में किसी को पैसा दोगे तो वो वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? यानी इस साल पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक घर पर कोई बीमार भी पड़ेगा, इसका मतलब ये है 37 से 38 साल के बीच में पैसा बचाना है, कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। अपने अपने हस्बैंड से बोल दीजिएगा। अच्छा चलो वो छोड़ो, आप सबसे पहले तो ये बताओ, घर पर
ये जो चीज़ें हम अभी देख रहे थे, एक पहले डॉट देख रहे थे, फिर एक ये वाला साइन देख रहे थे, फिर ये वाला साइन देख रहे थे, तो मैंने कहा 30 साल, 31 साल और 32 साल, यहाँ पर ही आपकी पापा की, मैंने कहा कोई बड़ा व्यक्ति है वो पापा से और वो ख़त्म होगा। तो आपने, मैंने मना करा तो आपने क्या कहा कि, मैंने कहा याद करो, हाँ हाँ बहनें हैं, मैंने कहा बिस्तर पर है ना, हाँ, मैंने कहा नहीं बचेगी, हाँ सर हमें भी लग रहा है। अब ये क्वेश्चंस कैसे मैच हो रहे हैं, ये कैसे प्रॉपर्टी का जो है मैच हो रहा है, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्यों मैच हो रही है, ये आइसलैंड क्यों शादी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, ये पिटीशन क्यों आ रही है। तो आपको नहीं समझ आती, मुझे तो हर एक रेखा समझ आती है। जब आपके घर पर आपके घर वालों ने इतना सहन किया है, क्योंकि इसी समय पर आपकी शादी हो गई और आपकी ये रेखा जुड़ी हुई है, तो ये रेखा जुड़ी हुई है तो आपकी भी जुड़ती हुई है, चल रही है, तो आपको भी वही चीज़ मिलेगी जो आपके घर वालों को मिली। आपके घर वालों में भी देखो, भाई का, आपके पापा के की बहनों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है ना, तो आपकी लाइफ में आपके पति की बहनों से रिलेटेड दिक्कतें रहेंगी, भाई से रिलेटेड दिक्कत रहेगी। आपके पति बिजनेस छोड़कर, नौकरी छोड़कर बिजनेस करेंगे, वो अपने भाइयों के साथ करेंगे और आपको पसंद नहीं होगा। यही लड़ाई की जड़ है। इस पर अगर आपने अंकुश लगाना है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तो आपको फिर आपके पति सही नहीं तो आपको गालियां सुनाएंगे, आपके घर वालों को गालियां सुनाएंगे अगर उनके घर वालों को कुछ कह दिया। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं ज्वाइंट मारकर आपको, देखो, प्रॉपर्टी तो दिलवाएंगी, ऊपर की तरफ बना हुआ है दूसरे बच्चे। ऐसी शादी करना चाहते हो जिसका पहले से बच्चे हों? बेटर है। अपॉर्चुनिटीज़ यानी घर मिलेगा आपकी लाइफ में। आप तो कुछ करना चाहते हो, अपने नाम से पति का कोई बिजनेस शुरू करवा लीजिएगा, उनकी छोटी मोटी कोई हेल्प कर दीजिएगा, यही कर सकते हो। अपना खोलोगे तो दिक्कत आएगी। नौकरी करना चाहो कर सकते हो, नौकरियां बदलते हुए मिलोगे। अब मैं ये सारी चीज़ें जो बनाई थी इसको एक ग्राफ में दिखाता हूँ। देखो, 7 से 8 के बीच में एक जगह चेंज, डॉक्यूमेंटेशन, आप भी यहाँ पर अलग थी, आप भी एक जगह से दूसरी जगह पर थी। ये क्या, बीमार होना, 10 साल पर पापा को दिक्कत आना, 10 से 11 के बीच में एक पैसों की ज़रूरत पड़ना, डॉक्यूमेंटेशन, कोई एफडी वगैरह तोड़ने की बात करना, 13 से 14 के बीच में फिर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र, जगह चेंज, 14 में पापा को दिक्कत आना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक 15, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्कूल थोड़ा सा दूर होगा, ऐसी रेखा पर हो तो स्कूल दूर होता है। ये क्या है, 1 दिक्कत, 2 दिक्कत, 3 दिक्कत, यहाँ स्टडी में दिक्कत, जहाँ आप रह रहे थे वहाँ पर सर मुझे निकाल दिया था, वहाँ पर ये है। फिर 19 में दिक्कत आएगी क्योंकि ऐसे समय पर ये क्या है, चलो एक चीज़ कंप्लीट हो गई, आगे पढ़ना चाहते हो, यहाँ तो स्टडी में दिक्कत आई, पढ़ना चाहते हो, अब परेशानियाँ क्यों आ रही है, ये बीमारी आ रही है 20 में, यहाँ पापा की ट्रांसफ़र हुई होगी 21 में, मेंटल टेंशन मिल नहीं रही थी 22 में, रीज़न क्या था, ये क्या है, रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं, ये देखो ये क्या है, 24 से 25 में एक ट्रायंगल बना हुआ है, शादी कोई आप करना नहीं चाहते थे, कोई कह रहा था कर लो, उसके बाद ये शादी हो गई। ये शादी हुई तो किस कारण से हुई, ये देखो, ये जो साइन बनाया है ऐसे करके ऐसे, ये गलत था, यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। यही कारण है कि 26 में इतना बड़ा ट्रायंगल बना, इतना बड़ा आइसलैंड बना है। ये पिटीशन डली, 27 में एक आपकी प्रॉपर्टी है उसमें कंस्ट्रक्शन, 28 में वहाँ, 28 से 29 में वहाँ, 28 में बीमार होना, फिर 30 में आपके घर पर आपके पापा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद, डॉक्यूमेंटेशन, डेथ होना अभी, ठीक है, ये बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये बचेंगी। 31 से 32 साल के बीच में ये रहा, ये एक साइन, 31 ये रहा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ये लोग जो हैं तंग करेंगे आपका इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये मैटर क्या करेगा, ये मैटर यहाँ 36 साल तक टिका रहेगा। तो बेटर है कि ये एक प्रॉपर्टी जो है ये आपके पापा जो हैं उसे खरीद लें,
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये खरीद सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ आकर क्लियर होगी 36 से 37 में। अब देखो वो क्लियर हो रही है, आपकी शादी यहाँ पर दूसरी हो रही है, तो यहाँ तक 36 साल तक यहाँ पर वो दिक्कत आ रही है। तो आप तो फंसे हुए हो। तो आप इस ट्रायंगल को क्या करो, इस ट्रायंगल को, ये देखो ये आपके पति, यहाँ से आप सोच रहे हो कोई काम शुरू कर लूँ, यहाँ से ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये मिलकर ली गई होगी 30 से 31 साल के बीच में, 32। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर कोई पेपर दे दूं, मन तो नहीं कर रहा। चलो अब ऐसा करती हूँ कि यहाँ से ना 32 से 33 साल के बीच में ना मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, या अच्छा चलो पिटीशन तो डली हुई है, चलो तो ये क्या है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़। आप क्या करो, घर चेंज होना, यहाँ घर पे आना जाना, अपने मायके में आ सकते हो, लेकिन मैंने लिखा है कि पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। यहाँ पर आपने कोई काम शुरू कर लिया सपोज़, तो 36 पर आकर बंद हो जाएगा, 36 पे आके बंद हो जाए। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पर ध्यान रखना, अपने पति से भी कह देना कि वो वो नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब ये जो समय है आपका, ये रहा। अब ये क्या है, 36 से 37 में एक आपकी शादी हो रही थी, तो मैंने कहा 36 साल तक शादी बचा के रखना, यहाँ पर बच्चा पैदा मत करना, नहीं तो बस यहाँ पर आकर क्लियर है, आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तलाक नहीं होगा अगर यहाँ तक आपने रख लिया तो, ठीक है। अब आपके घर पर क्या है, 36 और 37 साल ये वाला जो आपने करा, ठीक है, दूसरी शादी होती तो यहाँ पर भी दिक्कत थी, आइसलैंड आया हुआ था, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है ये 37 से 38 साल के बीच में, ये बिकनी नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पैसा किसी को दोगे तो ख़राब जाएगा। यहाँ पर अपनी बहनों का ध्यान रखना, ससुराल पक्ष में कोई बीमार होता है तो हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपने घर पर मायके पर भी ध्यान रखना, कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में। नौकरी करो तो ज़्यादा अच्छा है आपकी लाइफ में, अगर करनी हो तो वो भी छोड़ोगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये ट्रैवलिंग की रेखा है 39 से 40 साल के बीच में, ये एक प्रॉपर्टी है, ये सब जो है जॉइंट में चल रही है, आपके हस्बैंड ने जॉइंट में ले रखी है, ठीक है। 40-41 साल, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, फीमेल बीमार पड़ेगी, कोई आपके घर पर ससुराल पक्ष से रिलेटेड है, ठीक है। 41 से एक काम शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखो 41 से 42 और 43 साल के बीच में अब चेंजिंग, पुश्तैनी यानी आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी, यहाँ पर एक काम शुरू करेंगे 43 साल, 42 से 43 साल के बीच में फिर चेंजिंग आएगी, कुछ करना है। आप सोचोगे मैं यहाँ शुरू कर लूँ कोई काम, आपको तो नहीं करने दे रहा, क्योंकि 43 पर डॉट पड़ा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन या चश्मे से रिलेटेड ध्यान रखना, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। एक चश्मा लगने का, नंबर बढ़ने का, ऑपरेशन होने का यहाँ पर साइन है। ये एक व्यक्ति है 43 साल पर, कोई ना कोई व्यक्ति है 43 से 44, उसके कारण भी दिक्कत आएगी, ठीक है, उसके कारण भी दिक्कत आएगी। इसी का लिंक आगे जाकर क्लियर होगा, ठीक है। यानी कोई प्रॉपर्टी चल रही हैं जिसमें आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, आपके पति कहते हैं मैं अपने बहनों के घर के आसपास, भाई के घर के आसपास ही लूँगा, उसमें भी लड़ाइयाँ होंगी। आप अगर मना करोगे तो बेटर है कि घर तो बन रहा है, बना लो, बड़े बड़े कमरे तो हैं, बना लेना, आगे चल लेना। आपके पति ने तो उनको साथ छोड़ना नहीं, ठीक है, साथ छोड़ना नहीं। यहाँ पर काम चेंज होगा, फिर यहाँ काम चेंज होगा 53 पर, 52 से 53 साल के बीच में यहाँ पर काम चेंज हुआ, या दिक्कत आई, काम बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर इसी काम का यही काम होगा। इसमें मैंने लिखा है 55 से 56 साल के बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, और ये डॉक्यूमेंटेशन है, 54 साल पर कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसी का लिंक है। यानी जॉइंट फैमिली में कोई पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को लेकर कोई विवाद होगा और अलग अपना कोई काम करते हुए दिखोगे। तो आपकी पूरी लाइफ में अगर आप ये सोचो कि मेरे पति किसी के साथ काम ना करें, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जॉइंट ही रहेंगे, उनका पूरा ध्यान अपनी बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ रहेगा। यही कारण है कि आप डिस्टर्बेंस में हो, इसी से बच के भागना चाहते हो, भाग नहीं पाओगे।
परिस्थितियों से। तो बेटर रहेगा दूसरी शादी में भी यही जॉइंट फैमिली मिलनी है, ऐसी ही परिस्थितियां मिलती जुलती मिलेंगी, ऐसे ही पति आपके नेचर के नहीं मिलेंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बेटर है इस ट्रायंगल का फ़ायदा उठाओ और यहाँ तक अपनी शादी को बचा के रखो, ठीक है, यहाँ तक शादी को बचा के रखो। इन सालों पर थोड़ा सा अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, ठीक है, मायका, ठीक। तो ये देखो, ये बीमारी, ठीक है, बीमारी, प्रॉपर्टी बेचना, ये कंस्ट्रक्शन, पैसा किसी को देना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी, ससुराल पक्ष की, ठीक है, ये उसमें पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत, जैसे आपके पापा के साथ हो रहा है ऐसे ही आपके साथ होगा, उसका लिंक है, यानी कोई चीज़ें फंसी भी हुई हैं, ये ट्रायंगल है, यहाँ क्लियर हो रही है, देख रहे हो 50-51 पर ये डॉक्यूमेंटेशन है, यही का लिंक इस पर होगा। तो आपकी लाइफ में चीज़ें तो देगा भगवान, पर पहले भगवान जी आप ही सब कुछ हो, आप हमारा ध्यान रखो, मुझे बहुत मुसीबत आ रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ठीक है बच्चा, वो तब करेगा, तो पहले मुसीबत फिर चीज़ें देगा। तो ये आपका हाथ है, बच सकते ही नहीं परिस्थितियों से। लेकिन प्रॉपर्टी है, पापा के पास भी है, आपके पास भी है, सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। डन। ABC भी ना आए, इतना समझ लेना, जहाँ पेन डार्क बना है मुसीबत, ये पुश्तैनी, ठीक है, ये आइसलैंड, ये लिंक बड़ा व्यक्ति है, यानी पार्टनरशिप होगी इसका मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़, इसका मतलब ECG मेंटल टेंशन, ठीक है, मेंटल टेंशन 36-37 में वैसे ट्रायंगल बनाया हुआ है। दूसरी शादी हुई थी, हाय हाय मेरी चलेगी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी नहीं चलेगी। तो बेटर है कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने पापा से रिलेटेड भी कह दीजिएगा, यहीं पर क्लियर होनी है उनकी सारी प्रॉपर्टी। और ये टफ टाइम होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रॉपर्टी है, कोई बिकनी नहीं चाहिए बाद में, ठीक है। जॉइंट लोगे, बिकेगी अपने ससुराल पक्ष में, तो आपकी सोच क्या अलग होने की है, लेकिन मकान बन रहा है आपका, ठीक है। बच्चे हैं लेकिन लड़की है, और मैं 36 साल तक कह रहा हूँ जानबूझ के कि मत करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये देखो कि ये ट्रायंगल से बता देते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये शादी नहीं करनी चाहिए, ट्रायंगल है, क्या बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ये शादी नहीं करनी चाहिए, ये ससुराल पक्ष के कारण दिखते क्या है, ठीक है। तो सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, तीनों उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।